अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एस आई रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं नहीं बताऊंगा। एक वीडियो का आखिरी पार्ट रह गया था बिश्नोई वाली का, तो आज हमने वो देखनी है। वो तो भाई वो आज उसका लास्ट पार्ट है, देखते हैं वो क्या कहता है और वो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि मसला है क्या, इसको आगे डिटेल से देखेंगे। चलें तो देखते हैं। पिता बना दिया, तो इसको दे देना मेरे वनडे को भी, जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गांव में, वो भी इसको डलवा क्या दूंगा। बात है, मेरे कह रहा को उसके नहीं बाप चाहता, को हमने मैं तो खुद ही अन्याय वोट के डलवा खिलाफ आवाज दूंगा, उठाई है, हमें खुद न्याय दे नहीं मिला देंगे तो हम। हमने आवाज उठाई। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर, सारा चीजें कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके पाकिस्तान खिलाफ के बोला खिलाफ हो? बोलना अच्छी आप बात है। बोले? तो सर पहली बारी आपके पास हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खालिस्तान खिलाफ के है, खालिस्तान ये के वजह खिलाफ है। भाई। तो पहली बारी आपके पास मौका मिला मेरे को तो बोलने का, कहीं मौका नहीं मिला, मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ वो है? खालिस्तान की बात करता नेशनलिस्ट था सिद्धू आदमी है सर, मूसेवाला। देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं जी। देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप भाई पाकिस्तान ने क्या किया तुम्हारा? के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की ये भाई नॉलेज असल वजह क्या पता चली चीज है। सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे कि जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बारी कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं, आपने पूछी तो मैंने आपको। भाई इस पे मर्डर के केस हैं, ये इतना आसान से बाहर भी नहीं आएगा। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे सर, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो, कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे सर। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते,
ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है, वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है। इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मसला सारा था खालिस्तान वाला, वो भी था, इसका मर्डर वाला भी था। जो नहीं, वो मर्डर वाला मैं तो नहीं मानता इतना ज्यादा भाई। असल मसला जो भला क्या है, जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है, ठीक है, तो उन्होंने एक दीप सिद्धू को भी पहले मरवाया, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद ये हुकूमत का इन लोगों की गेम है, जो मुझे लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ना कि ना ये जो दीप सिद्धू का मर्डर हुआ, फिर सिद्धू मूसेवाले का, इसका पीछे मेन रीज़न जो है ना, वो है ये खालिस्तान। और आजकल तो बहुत ज़्यादा अमृतपाल वाला मसला चल रहा है, और खालिस्तान की तहरीक ना बहुत ज़्यादा ना अरूज पर जा रही है। तो ये काफी वो है ना, बाहर यूएसए में, यूके में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में काफी वो रेफरेंडम वगैरह हो रहे हैं। वही इसी का असल मसला है कि इन्होंने ना उनको दबाना चाहा। जो सिद्धू मूसेवाला है कितना ऊपर जा रहा था वो, यानी कि ना खालिस्तान को एक अच्छी सपोर्ट दे सकता था, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और ये इसके पीछे ये रीज़न हमें लगता है कि आपको रीज़न अलग लग वो है, वो भी है जो इसने किया है ना, क्योंकि वो मर्डर तो हुए हैं, जिसके बिश्नोई नाम ले रहा था ना, वो मर्डर तो हुए हैं, वो इसके भाई के थे या जो भी इसके दोस्त थे। तो रीज़न वो भी है, ये दोनों ही रीज़न है इसके पीछे। असल मेन मसले ये दो ही हैं। मेन मसले दो ही हैं, या मर्डर वाला हो सकता है, और उसके साथ या एक ये हो सकता है ना, इनको पहले भी उसके साथ मुखालफत हो, ठीक है, उसके बाद इन्हें हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिल गई हो, तो इन्होंने कहा चलो हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और हम उसको मार भी देते हैं और हुकूमत का काम भी हो जाएगा। तो ये भी मसला हो सकता है, ये हमारे अंदाजे हैं। बाकी सलमान खान को भी है ना ऐसे ही शोहरत के लिए करना चाह रहे हैं, और ना इतना मसला नहीं, उसने सज़ा भी काट ली है, और उसके बाद उसने कहा कि वो उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन अब देखो, और अगर ये चाह भी रहे हैं ना कि हमारी कम्युनिटी से मांग ले, तो उसे चाहिए कि वो उससे भी मांग ले। अगर मसला ख़त्म ऐसे हो सकता है ना, तो ये अच्छी बात है, जैसे ख़त्म हो जाए। इससे अच्छी बात नहीं है कि बात करके, क्योंकि जो लड़ाई है ना वो हमेशा बात से ख़त्म होती है। वो जैसे अभी हुआ ना, पहले वो मरा, क्या नाम ले रहे थे उसका, अतीक अहमद भी परसों मरा। वो उसने अपनी सारी फैमिली ही इसके अंदर गैंगवार के अंदर डाली हुई थी। उसका बेटा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, जिसका 2-3 दिन पहले या गलबन हफ्ता पहले उसका ना मर्डर हुआ। 13 अप्रैल को हुआ था। तो उसका यार जो मर्डर हुआ ना, उसके वो एक पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके 80% मैट्रिक में नंबर थे, 85% उसके FSC में नंबर, ठीक है। और उसका शौक क्या था कि वो बाहर जाना चाहता था, वो ना बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसके वालिद के रिकॉर्ड की वजह से ना उसे वीज़ा नहीं मिला। लेकिन भाई ये तो वीज़ा नहीं मिला, और फिर जाहिर सी बात है घर वालों का ना असर तो होता है भाई। वही ना, वो देखता रहा, तरबूजा रंग पकड़ने वाली बात है। उसने भी मर्डर किया, अवाम के सामने मर्डर किया। अगर वो बाहर चला जाता, तालीम सही होती, तो इस काम में पड़ता ही ना। उसको उन्होंने खुद ही इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, उसके ऑडियो सुना रहा था एक मीडिया वाला कि उसकी जो थी ना बेगम, ये इसकी अतीक की, उसने कहा भाई आपने अपने बेटों को इन्वॉल्व ना करें। लेकिन भाई वो कह रहा नहीं, इसने बहुत बड़ा काम किया है, तुम सपोर्ट करो इसको। तो भाई उसका अब वो फूट के रो रहा था। लेकिन हम अलग साइड में मुद्दा लेके जा रहे हैं। लेकिन भाई बात करने का मकसद ये है ना कि एंड इसका यही है
एंड जैसे अतीक का हुआ है ऐसे ही इनका एंड होना है और ऐसे ही करना चाहिए। अब ये बिश्नोई जैसे कह भी रहे हैं ना, अब ये सुधर भी जाता है। अब अगर ये सुधरेगा तो इसे अपोजिट वाले सुधरने नहीं देंगे। कौन जैसे सुधरने कह देगा? रहे हैं मैं गौशाला बना लूंगा तो वो इसे ठोक देंगे। अब इसे अपने जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ना, इसे इसी फील्ड में रहना पड़ेगा। इसी फील्ड में रहना पड़ेगा और जहाँ जितना ये जेल में रह ले उतना अच्छा। अगर ये बाहर चला जाए ना तो छुप के रहेगा। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो इस पे अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो आज की पता की बात यह है कि दोस्ती जितनी पुरानी हो उतनी ही गहरी और मजबूत होती है। जी तो दूसरी अच्छी बात यह है कि सोचे बगैर कुछ भी करोगे तो पछताओगे, इसलिए जो भी काम करें सोच समझ कर करें, ठीक है। जो भी इंसान करता है ना बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं और फिर बाद में पछता रहे होते हैं, यार ये हमने गलत फैसला किया। तो पहले सोच लें, थोड़ा सा पहले सोच लें, वो बेहतर है। जी चलें तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।